तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के बीच जोरदार तरीके से बहस होता है और न सिर्फ बहस होता है बल्कि बीच इंटरव्यू में गाली गलौज तक भी हो जाता है। दोस्तों यह सारा मुद्दा अमित शाह को लेकर के हुआ। कल अमित शाह संसद में एक भाषण दे रहे थे और उस भाषण में उन्होंने अंबेडकर जी को लेकर के एक बयान दिया और उसी बयान को लेकर के अब जितने भी सारी विपक्षी पार्टी है वो सारा विपक्षी पार्टी आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह ने अंबेडकर जी का अपमान किया। बाकी आज की इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों को लेकर के दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच जोरदार तरीके से बहस होता है और बहस में गाली गलौज तक भी हो जाता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो सबसे पहले आप लोग इस शानदार डिबेट वीडियो को देखिए और उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्या ये सत्य नहीं है? समरसता दिवस पूरा बयान हम लेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। 1 मिनट आपका खत्म हो रहा है, आप संक्षेप में खत्म करिए, बाकी लोग के पास भी जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से हमने सम्मान दिया और एक प्रश्न आपके चैनल पर उठाता हूं। डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब का सम्मान करती है ना कांग्रेस पार्टी और नकली गांधी? नहीं। बताएं 1990 तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया था? जो सवाल अमित शाह जी ने संसद के पटल पे उठाया अभी बताएं, और अगर हम गलत है माफी मांगेंगे। अरे सम्मान आपने नहीं दिया, वो सरकार जिसने भारत रत्न दिया वो भाजपा के समर्थन से थी और हमने सुनिश्चित किया कि उनको उनका उचित सम्मान मिले। अतुल लोंढे, आपकी पार्टी एक बयान को लेकर मुद्दा बना रही है, लेकिन आपने डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के लिए क्या किया? भारत रत्न तक नहीं दिया, उनकी तस्वीर तक संसद में नहीं लगाई गई थी। भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। किस चीज को लेकर आपको आपत्ति है कि आप अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं? एक गहरा घाव तो जरूर हुआ। 1 मिनट पे जवाब, उसके बाद बाकी लोग के भी जाएंगे। गहरा घाव तो सही हुआ है, बहुत दिल के अंदर तक गहरा घाव हुआ है, क्योंकि इन्होंने देश के स्वाभिमान पर और देश के सम्मान पर और जिन्होंने देश को संविधान दिया उनका अपमान किया है। इस तरह से जिस तरह से नाम लिया उन्होंने, वो सारे देश का गहरा घाव है और सारे देश जो है उस अपमानित महसूस कर रहा है और इसीलिए देश जो है वो रास्ते पर है। दूसरी बात, अमित शाह जी ने झूठ बोला है। झूठ तो बोलते ही है, कोई नई बात नहीं है। सच बोलेंगे उस दिन नई बात हो जाएगी। मैं उत्तर देता हूं भाई साहब को। भाटिया जी उत्तर दीजिए। प्रकाश आंबेडकर के बयान पर तो आपने जवाब ही नहीं दिया। प्रकाश आंबेडकर कह रहे हैं कि आपकी पुरानी मानसिकता है। अबे जल्दी बोल। मैं उत्तर उस पर भी दूंगा। पहला सवाल आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी ने, खड़गे जी बाहर आए तो उनसे पहला सवाल था, यही मूल सवाल है आज की चर्चा का। आप सम्मान करते हैं ना डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब का? 1990 में आपने क्यों दिया भारत रत्न? क्यों इंतजार किया 43 साल? इसका उत्तर आप नहीं दे पाए। अपमान क्या होता है मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी को 2 बार चुनाव हराया कांग्रेस पार्टी ने। पंडित नेहरू जी ने कैंपेन किया B.R. अंबेडकर जी को चुनाव हराने के लिए। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि जो दलित है, शोषित है, उनके लिए कार्य नहीं करने दे रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे पूछता हूं, जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वयं को भारत रत्न दिया कि नहीं दिया? साहिल जी, इंदिरा गांधी ने स्वयं को भारत रत्न दिया कि नहीं दिया? राजीव गांधी को मरणोपरांत 1 साल के अंदर भारत रत्न मिला। क्यों B.R. अंबेडकर साहब को 43 साल तक भारत रत्न इन्होंने नहीं दिया और भाजपा की कोशिश के बाद भारत रत्न मिला? ये अपने आप में दर्शाता है इनकी मानसिकता की बात यह है सर, विरोधी है। ये दोनों बड़ी पार्टी के प्रवक्ता मोदी जी जो सवाल पूछा है उस पर तो जवाब नहीं दे रहे हैं ना। अतुल लोंढे पाटिल इस बात का जवाब दे रहे हैं कि भाई भारत रत्न क्यों नहीं दिया? 50 साल तक आपने भारत रत्न नहीं दिया, आखिरकार भारत रत्न देना पड़ा VP सिंह की सरकार को, और आप भी जवाब नहीं दे रहे हैं कि जो प्रकाश आंबेडकर कह रहे हैं। नहीं, आप प्रकाश आंबेडकर कह रहे हैं उसका भी आप जवाब नहीं दे रहे। अतुल लोंढे इसका जवाब नहीं दे रहे कि भारत रत्न क्यों नहीं दिया। हिंदू कोड बिल इन लोगों ने 15 सेकंड में ले लीजिए। हिंदू कोड बिल इन लोगों ने 15 सेकंड में लीजिए। इन लोगों ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया क्योंकि महिलाओं को सम्मान और अधिकार हिंदू कोड बिल में मिल रहा था। पहली बार 5000 साल में महिलाओं को डिवोर्स का अधिकार मिल रहा था, खुद का अधिकार, खुद का जीवन का अधिकार लेने का उनको अधिकार मिल रहा था, उनको दत्तक पुत्र लेने का अधिकार मिल रहा था। उसके खिलाफ तो ये लोग खड़े थे और उसके लिए इस्तीफा हुआ था। ये झूठ बोल रहे। दूसरी बात, जब पूरे दुनिया का दौरा करके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे तो तब राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने डिस्क्रिप्शन में उनको भारत रत्न दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथ से कभी भारत रत्न नहीं लिया था। तो जो झूठ जो है ये झूठ अपने पास रखिए। हिंदू महासभा क्या कर रही थी? बताओ मुझे।
हिंदू महासभा क्या कर रही अरे थी कोई जब उत्तर ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन है। के चुनाव हो रहे थे? लौंडे जी उनका के विरोध पास कर कोई रहे थे। उत्तर नहीं है। जनसंघ का क्या कर रहे थे? आपके पास जवाब लौंडे नहीं है। जी, अच्छा आप चलिए, आज क्या बता रहे हो? दोनों नेशनल पार्टीज को मैं जरा थोड़ी देर रोकता हूं। नहीं है आज। मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगा। घटिया जी मेरी बात दोनों सुनिए। नेशनल पार्टीज को, घटिया जी मेरी बात सुनिए। हिंदू महासभा गौरव भाटिया जी, पूरी तरह गौरव भाटिया जी और अतुल लोंढे, दोनों नेशनल पार्टीज को मैं थोड़ी देर रुकता हूं। देखिए, अंबेडकर का नाम इस्तेमाल करके वोट मांगना आज की स्थिति में अपरिहार्य बन गया है। एक तरीके से उनकी मजबूरी बिल्कुल बन गलत गई है बात है पॉलिटिकल ये। पार्टीज की, ये बात तो बिल्कुल साफ है। लेकिन जो सवाल मैं दोनों पार्टियों को पूछ रहा हूं उसका जवाब तो दोनों ही नहीं दे रहे हैं। सरदार अरे भाई, पटेल, सबसे पूछेंगे। साहब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनको भारत जवाब रत्न देना है। क्यों नहीं दिया? तीनों का जवाब देना है। पूछिए ना बंटी बबली से। चलिए अतुल लोंढे हाथ खड़े करके खड़े हैं, उंगली खड़ी करके खड़े हैं। अतुल लोंढे जी जवाब दे दीजिएगा कि आपके पास जवाब होगा तो दे दीजिए। क्या आपको नहीं, भाई ये सवाल तो उठता ही है ना कि भाई 50 साल हो गए, नहीं दिया ना भारत रत्न नहीं दिया ना। सुनिए, ये सवाल बोलिए, लोग खड़े चलिए। कर रहे हैं। जब संविधान बन गया तो उसकी प्रतियां जलाने वाले, काला दिन बनाने वाले, तिरंगे झंडे को पैर के तरह कुचलने वाले सवाल हमसे पूछ रहे संविधान को लेकर और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर। जब 1950 में ऑर्गेनाइजर की पत्रिका में डॉक्टर अम्बेडकर को लिलीपुट के साथ मैं बीच में बोला नहीं था, लिलीपुट के साथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कंपैरिजन करने वाले ये लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं। 1966 में गोलवलकर ने कहा था, जो इसके पहले भी कहा गया था ऑर्गेनाइजर में, कि क्या इस संविधान में हिंदुस्तानी कुछ नहीं है, जो कप्पू सुदर्शन ने 2000 में भी कहा था। 1993 में संघ परिवार ने एक व्हाइट पेपर प्रकाशित किया था और उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा था कि ये वर्तमान संविधान जो है देश की संस्कृति, चरित्र, परिस्थिति इसके साथ बिल्कुल मेलजोल नहीं करता, इसको पूरी तरह से त्यागना होगा। तो आप भारत रत्न दे देते ना डॉक्टर अंबेडकर को। सुनो ना, आपने भाई सवाल तो यही उठता है ना कि पंडित नेहरू को आपने दे दिया, राजीव गांधी को दे दिया, इंदिरा गांधी को दे दिया। सुनो ना साहिल, सवाल, अरे मेन सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। मेन सवाल, मैंने गौरव भाटिया को भी सवाल पूछा था, वही आपको भी सवाल पूछना लाजमी है। आप मेन सवाल का जवाब दे दीजिए। दे देता हूं मैं। सुनो ना, पहली बात तो ऐसा है कि जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के चुनाव हुए ना साहिल, तो पूरा बहुमत जो है कांग्रेस के बाजू में, फेवर में था और कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा इसके सवाल खड़े थे और कई सारे ऑप्शन थे। तो वहां पर गांधी जी ने और नेहरू जी ने कहा कि हमारे पास हमारा आदमी है जो इस देश का संविधान बनाएगा, और उन्होंने खुद कहा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो पढ़ के कल बता दिया। सुनो ना, बीच में बोला नहीं। तो ऐसा है कि तो भारत रत्न देना चाहिए था ना। सुनिए ना साहिल जी, लौंडे जी, आप देखो मैं सही बता रहा हूँ तो मिर्ची लग रही है। गौरव जी मैं बीच में बोला नहीं। भाटिया जी, मैं पूछ रहा हूँ ना सवाल, तो जवाब दे देंगे ना। मैं पूछ रहा हूँ सवाल, बोलिए। लोंढे जी, बीच में बात करके आप क्यों अपना घटियापन सिद्ध कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ सारी चीजों का। साहिल पूछ रहे, अरे ये देता ना भाई, भाई मुद्दे पर रहिए अतुल लोंढे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं, सब पता है, हम झूठ नहीं बोलते आपके जैसे, और मुंह पे नहीं गिरते रोज झूठ बोल के। झूठ बोलना आपका, मोदी जी का, संघ का काम है, हमारा नहीं। तो एक बात कल पढ़ के बताया, एक भी बात अगर मेरी झूठी होगी ना गौरव भाटिया, एक भी बात मेरी झूठी होगी तो विजय चौक में मैं कल माफी मांगूंगा, तो कल सुबह आके आप बता दो मुझे। मेरी गलत तो आज यहीं पे तुम कौन होते हो पूछने वाले? मेरी बखिया उधेड़ दो भैया, मैं साहिल को दूंगा ना, बखिया उधेड़ दो। आज गलत बता दो, गौरव भाटिया गलत है, सिखा दो। 1991 में और 1990 में क्यों भारत रत्न दिया 43-44 साल बाद? आप क्या ये मानते हो इंदिरा गांधी ज्यादा बड़ी नेता थी बी आर अम्बेडकर साहब से? राजीव गांधी ज्यादा बड़े नेता थे। आपके डिबेट में साहिल अगर सच बोलने नहीं दिया जा रहा होगा तो फिर कैसा आप कंपेयरिंग कर रहे हैं? नहीं, अरे भाई सब लोग अपना सच रख रहे हैं। गौरव भाटिया चलिए एक लाइन में, एक मिनट। अतुल लोंढे, एक लाइन में जवाब आता है ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का। महाराष्ट्र के चुनाव अभी संपन्न हुए, बिल्कुल है। आप बताइए क्या हुआ वहां पे? जो बहुमत हमें दिया जनता ने, इसीलिए दिया ना क्योंकि बी आर अम्बेडकर साहब, शिवाजी महाराज, इनके आदर्शों का हम पालन कर रहे हैं। और महावसूली अघाड़ी की क्या हालत कर दी। अभी मैं सुन रहा था, साहिल जी ने एक सवाल पूछा, निबंध लिखिए, उत्तर दीजिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब पे। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा सोनिया हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। तो जनता कह रही है बैल हमारा बाप है, तुम्हें नंबर देना पाप है। जनता माफ नहीं करेगी।
तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे, जीरो, मैं भी कर क्योंकि सकता हूँ, बहुत 1991 और नीचे के 1990 तक अगर आपने आप भारत सुन रहे हो तो। रत्न नहीं दिया, ये सच्चाई। गौरव भाटिया मोदी का मैंने गोबर कोई खाते गलत हो। बात किसी के लिए नहीं कही। बिल्कुल तुम अगर हमारे माँ के बारे में कुछ बोलोगे तुम्हारे बाप निकालेंगे हम। मोदी जी, तुम्हारे बाप अच्छा निकालेंगे हम। सुनिए, मोदी जी का गोबर अगर खा आप के नाम गोबर लेते हैं तो जो आपके मुंह में गोबर देखिए, होता है स्तर वो बना के रखते हैं, वही हो जाता तुम है। गोबर अमित शाह थोड़ी देर में मोदी प्रेस जी से कॉन्फ्रेंस तो भी आप करने सीख वाले नहीं हैं। पाएंगे। फ्रेम दिख रहा है हमको यहाँ सूर्या पर। माता के नारे बीजेपी के दफ्तर मुख्यालय में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। में लगा रहे थे, भारत माता की जय को महाराज के बारे में सूर्या बता माता बोलो, डॉक्टर बाबा चेक कर साहब लेना। अम्बेडकर की बात करते हो। लौंडे जी, लिलीपुट का लौंडे उनके जी साथ आप चेक कंपैरिजन किया था तुमने। लौंडे जी, आप मुझे लगता है नए नए लौंडे आए हैं यहाँ पे। हिंदू कोड बिल पास हो रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ, राजस्थान की प्रदेश की कमेटी में सोनिया माता के नारे लगे और भारत माता के नारे को रुकवाया गया। ऐसे टिटियाया कांग्रेस नेता को चुप, भारत माता की जय के नारे नहीं लगाओ, सोनिया माता की जय के नारे लगाओ। लौंडे जी, बोलने की तमीज जो नहीं कहा है। था राजस्थान की प्रदेश कमेटी ने, तुम्हारे तो बीवी बच्चे भी तुम्हारे नहीं बेटे सुनते होंगे। अब देखिए, बुरा लग रहा है आपको, सच्चाई कड़वी होती है, सच्चाई इनका झगड़ा तो खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरे वीडियो को देखा किस तरह से दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच जोरदार तरीके से बहस होता है और बहस में गाली गलौज तक भी होता है। और ये सारा मुद्दा अमित शाह को लेकर के होता है। अमित शाह पिछले दिन संसद में अम्बेडकर जी को लेकर के कुछ बयान दिया था और उसी बयान को लेकर के जितने भी सारी विपक्षी पार्टी है वो सब विपक्षी पार्टी अमित शाह पर आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह जी ने अम्बेडकर का अपमान किया, बल्कि ऐसा कुछ है ही नहीं। आप लोगों ने कई दिन पहले देखा होगा कि राहुल गांधी जी संसद में एक भाषण दिए थे और उन्होंने कहा था कि बीजेपी हमेशा हिंसा की बात करते हैं, यानी ये बीजेपी वाले हिंसा की बात करते हैं तो ये हिंदू नहीं है। और इसी चीज को लेकर के जितने भी सारे बीजेपी के नेता थे वो सभी आरोप लगा रहे थे कि राहुल गांधी जी ने हिंदुओं का अपमान किया, बल्कि ऐसा नहीं था। और वैसे ही अभी अमित शाह जी ने अम्बेडकर जी को लेकर के एक बयान दिया और उनमें अभी जितने भी सारी विपक्षी पार्टी है वो सभी विपक्षी पार्टी आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह जी ने अम्बेडकर का अपमान किया, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।